नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल तेज क्लासेस रोहतक। हमने एसएसटी की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 सिविक्स का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस। आसान शब्दों में इसको हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है आपके सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, टेट और किसी भी तरह के टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर 2 जो कि डाइवर्सिटी। हमने इससे पहले चैप्टर 1 किया था जिसमें डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, अलग, कि कोई भी दो पर्सन सेम नहीं है या उनका कल्चर सेम नहीं है, उनका रीजन सेम नहीं है। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है। तो किस तरह से इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए चैप्टर और आप इसको सामाजिक दायरे में कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस और प्रेजुडिस से। प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear। तो हमें पता है कि हम किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, हमारी लैंग्वेज कैसे अलग है, हम अलग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, खेलते कैसे हैं। तो ये सारे रीजन हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement। हमें पता है कि इंडिया किस तरह से डाइवर्स है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था और उसी से रिलेट करके हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue and there are more than hundreds डांस फॉर्म्स। तो अब इंडिया के अंदर 1600 लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज यानी कि उनकी मदर टंग्स हैं। ठीक है। अपनी जैसे हमारी हरियाणवी, पंजाबी, ठीक है, किसी की गुजराती। तो 800 से ज्यादा उनकी डांस फॉर्म्स भी हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। Sometimes when we meet people who are very different from us, may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know। बहुत से टाइम पे हमें लोग मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं और हमारे समान नहीं होते। At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also from certain attitude and opinion about other who are not like them। ठीक है। तो हम नहीं समझ सकते कि हमारे किस रीजन से वो हमसे अलग हैं, लेकिन हमारे अपने अपने ओपिनियन, हमारे अपने विचार होते हैं। तो प्रेजुडाइज का मतलब है भेदभाव करना। तो इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे कि किसी पर्सन के साथ भेदभाव करने का क्या मतलब है या हमारे माइंड में जो थॉट आता है, ठीक है, तो वो किस तरह से आता है। ठीक है। मैंने आपको कहा कि एक किसी गांव के पर्सन के बारे में सोचिए और एक किसी शहर के पर्सन के बारे में सोचिए। तो आपके माइंड में गांव का पर्सन के बारे में जब सोचते हैं तो पहला थिंग क्या आता है? तो ये ह्यूमन बीइंग नेचर है। ये अपने आप नेचुरली होती रहती हैं चीजें। जैसे आपने सोचा तो आपके माइंड में क्या आया? आपने सोचा कि गांव का पर्सन, ठीक है, वो गरीब होगा, ठीक है, उसे इंग्लिश नहीं आती होगी, ठीक है, और उसको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती होगी, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स, वो खेती करता होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको अर्बन पीपल के बारे में सोचने के बारे में कहा जाता है तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, उसको इंग्लिश अच्छे से आती होगी, वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, उसको टेक्नोलॉजी यूज करनी आ रही है, ठीक है, तो ये सारे। और या कह सकते हैं कि वो लेजी पर्सन है, ठीक है। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विच अदर। और जो शहरों में क्या है, भाई लोग क्या बहुत कम अपनी फैमिली के साथ मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको शहरी पीपल्स के बारे में आएंगी। तो ये चीजें क्या बताती हैं? सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेज एज इग्नोरेंट, मतलब कि क्या है, इग्नोरेंट हैं, वो लेजी हैं। तो इस तरह की आपका ओपिनियन क्रिएट किया आपने, ठीक है, आपका विचार उन चीजों के लिए वैसा बन गया। Prejudice means to judge other peoples negatively
or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम किसी के बारे में अपनी विचारधारा को नेगेटिव या मतलब अच्छा या उसको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, एक हमारा व्यू बन जाता है किसी चीज को बताने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर है। ऐसा नहीं है गांव में जितने भी लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं या उनको टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना आता है, या शहर के सभी जो लोग होते हैं, लेकिन क्या है, हमारा एक ओपिनियन यानी कुछ चीज को, फॉर एग्जाम्पल if we think English is the best language and other languages are not important, हम क्या सोचते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारा माइंड मतलब ये विचारधारा बनी हुई है कि इंग्लिश क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज है और जो बाकी की लैंग्वेज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, तो हम दूसरी लैंग्वेज को कैसे नेगेटिव वे में देख रहे हैं। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल्स हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो हम हमारे लिए क्या, वैसे भी आज के टाइम में हवा बना हुआ है कि इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन बी prejudiced about many things, people's religion beliefs, the color of skin का कलर हो गया, रिलीजन वो किस रिलीजन से आए हैं, किस धर्म से आए हैं, एसेंट दे स्पीक इन, किस लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, द क्लोथ दे वियर, ठीक है, कोई सूट बूट वाले इंसान को देख के हमारा ओपिनियन होता है कि हाँ इसका तो स्टेटस बहुत अच्छा होगा, या ये बहुत अच्छा इसकी नॉलेज होगी, या मतलब कि हम ओपिनियन बनाते हैं किसी को देख के, ठीक है, क्लियर है। We don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them, ठीक है। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स क्या है जो इस चीज को बढ़ावा देता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्धता बोल सकते हैं इसको, ऑल ऑफ, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से कैसे, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स के दो पार्ट हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हो, ठीक है, एक गर्ल्स के बारे में या एक बॉयज के बारे में, ये कुछ स्टेटमेंट्स है। दे आर वेल बिहेव्ड, तो हम किसके बारे में हो सकती है ये बात, तो हम कहेंगे कि ये गर्ल्स के बारे में है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, तो बॉयज के बारे में हम इतना नहीं सोचते, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये भी गर्ल्स के बारे में है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग की जब बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि बॉयज होंगे, ठीक है। और दे आर नोटी, तो नोटी में भी बॉयज को काउंट किया जाता है, ठीक है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, तो इसमें क्या है, गर्ल को काउंट किया जाता है, ठीक है। दे डोंट क्राई, तो हम क्या कहते हैं कि बॉयज हैं जो रोते नहीं है, तो ये बॉयज के लिए काउंट किया जाएगा, ठीक है। दे आर रोडी, तो इसमें भी बॉयज के लिए काउंट किया जाएगा। गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी बॉयज को। गुड एट कुकिंग, कुकिंग में बॉयज को नहीं काउंट किया जाएगा, गर्ल्स को काउंट किया जाएगा। दे आर इमोशनल, इमोशनल में भी गर्ल्स को काउंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारा जो दिमाग है वो किसी ओपिनियन को, किसी विचार को लेके रूढ़िबद्ध हो गया है कि ये काम एक पर्टिकुलर पर्सन यही कर सकता है, इस काम को ये नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि बॉयज भी क्या है, कुकिंग नहीं आते, बहुत सारे शेफ्स हैं, ठीक है। तो हमारी विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा रूढ़िबद्ध हो गई है, ठीक है। इफ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम कह देते हैं कि एक स्टेटमेंट ले लेते हैं जिसमें क्या, डोंट क्राई, तो हम कह देते हैं कि बड़े जो बॉयज होते हैं उनको, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है, बॉयज क्या रोते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी रूढ़िबद्धता है, ठीक है, उनको उसके साथ उनको ग्रो कराया जाता है। या हम कई बार किसी के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो क्या क्या लेके जाते हैं, बॉयज के लिए बॉयज टाइप का ही लेके जाएंगे, ठीक है, और गर्ल्स के लिए गर्ल्स टाइप का ही, कोई डोल ले ली है, ठीक है, तो कोई किचन सेट वगैरह ले लिया है, लेकिन बॉयज के लिए हम रेसिंग कार ले रहे हैं, ठीक है, गन वगैरह का कोई वो ले रहे हैं। तो क्या है, हमारी सोच विचारधारा वैसी बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां उनके साथ नहीं खेल सकती है, लड़के उनके साथ नहीं खेल सकते, ठीक है, क्लियर है। अब ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड, दिस टर्म्स हैज बीन, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन। तो उस टर्म को अब चेंज करके क्या कहा गया है कि अब जो
इनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, ठीक है। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, देयर ओवन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स और थॉट्स को दिया गया है। अब क्या है, जो डिसेबल्ड पर्सन है या मतलब फिजिकली वीकनेस पर्सन है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर फील्ड में वीक होगा, ठीक है। तो लेकिन हमारी थिंकिंग क्या बन चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ट्रेनिंग करते हैं, नीचे का पार्ट उनका काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर के पार्ट से वो निशानेबाजी में, शूटिंग में, इन तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं। क्लियर है? As they grow, older boys learn themselves not to cry. ये पिछले वाले पार्ट का ही है, ठीक है। तो when we fix peoples into one image, we create a stereotype. जब हमें किसी पर्सन को एक फिक्स इमेज में बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो वो stereotype है। When people say that those who belong to a particular country, region, sex, race or economy background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. They are stingy and generous peoples everywhere, in every country, in every region. अब हमारा क्या है कि हम मान लो आतंकवादी है, आतंकवाद को हम इस्लाम से जोड़ लेते हैं, किसी एक कम्युनिटी से जोड़ लेते हैं, जो कि सही नहीं है कि उस पर्टिकुलर रीजन का ही वो पर्सन है। तो हर रीजन में, हर कल्चर में, हर उसमें हर तरह के टाइप के लोग होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक पूरी कम्युनिटी को या एक पूरे पर्सन को या एक पूरे कल्चर को ब्लेम करेंगे उस चीज के लिए। क्लियर है? Stereotype stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि स्टीरियोटाइप में हम क्या है, उस पर्सन की जो यूनिकनेस होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम उसको समझ नहीं। They fit large numbers of people's patterns or types. Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise we good at, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फील्ड में अच्छे होते हैं, तो वो क्या है, स्टीरियोटाइप के रीजन की वजह से वो नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशंस हैपन व्हेन पीपल्स एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स इफ वी डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल्स डाउन, ठीक है। तो अब इस रीजन के कारण क्या है, भेदभाव और रूढ़िबद्धता के कारण, ठीक है, पक्षपात और रूढ़िबद्धता के कारण ही भेदभाव क्रिएट होगा। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द, तो अब पहले क्या था, कास्ट के रीजन पे भी क्या था कि कुएं में से वो जो नीचे जाति के हैं वो पानी नहीं लेंगे, सेम हैंड पंप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, या मतलब वो सेम बर्तन में या ग्लासेस में चाय या पानी नहीं पिएंगे, तो इस तरह के, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, यू प्रोबब्ली रेफर्स फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट स्मीर 1 एंड स्मीर 2, ठीक है। तो ये आपने कहाँ से देखा, स्मीर 1 और स्मीर 2 वाले जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन डिफरेंस को हमने कैसे समझना है वो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। दिस एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन वो एस्पेक्ट था डाइवर्सिटी का, भिन्नता का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Groups of pupils who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discrimination against as their customs or practice may be seen as inferior. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, अगर हम किसी पर्सन को, अगर हमें कोई चीज आती है तो दूसरे को इंफीरियर या कम आंकना डिस्क्रिमिनेशन है। Another difference between the two, Smear was in their economic background. Smear though was poor. This difference, as they have read the earlier, is not a form of diversity, ठीक है। तो वो कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, वो विभिन्नता का कोई रूप नहीं है कि कोई आदमी अमीर है और कोई गरीब है। अब मुस्लिम लोगों में क्या है, तो वहां पे क्या है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता या कम पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर,
फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट ऑफ केरला, केरला में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द, जो घर और स्कूल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत कम है। तो इससे क्या है कि ज्यादातर पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। दूसरा लेडीज टीचर हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, लोग ज्यादा पढ़ाते हैं लड़कियों को, ठीक है। Some people may experience both kinds of discrimination. They poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribes, some religions groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. ठीक है, तो कास्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और स्कूल्स में जैसे बच्चों को दूर बिठा देना, तो इस तरह की ये सारी चीजें थी। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, ठीक है, पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में लोग जुड़े हुए हैं। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पोएट्री कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, तो ठीक है, सभी के अपने वैल्यू है किसी काम की। कोई काम वैल्यू वाला है और कोई लेस वैल्यू वाला है, ठीक है। ये कैटेगरी डिवाइड की डिस्क्रिमिनेशन के बेस्ड पे। कैसे, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर, ये क्या है, ये सोचते हैं कि नीची जाति वाले लोग ही इस तरह के डर्टी काम करते हैं, इस तरह के साफ सफाई वाले काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, हमें उन लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और किसी को बढ़ने के लिए जैसे इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट was either above or below of the other. Those who placed themselves at the top of the ladder, तो कुछ लोग क्या हैं, कास्ट के बेस पे सोचते हैं कि आप क्या है, सीढ़ी के उस पड़ाव पे हो, यानी कि आप ऊंचे पड़ाव पे हो, और जिसकी ये कास्ट है वो नीचे वाले पड़ाव पे है। तो अब after half an hours of the return and asked what we propose to do, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जब वो मतलब गांव से गोरेगांव जा रहे थे, ठीक है, तो स्टेशन पे रुकते हैं। स्टेशन मास्टर उनको मतलब पहले उनके अच्छे कपड़ों को देख के सोचते हैं कि वो क्या है, वेल पर्सन है, यानी कि ब्राह्मण परिवार से हैं। लेकिन जब वो बताते हैं कि वो महार हैं, तो मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और नीची जाति होने के कारण मतलब उनको नीची जाति में ही काउंट किया जाता था। और जो बैलगाड़ियां जा रही होती हैं उसमें जाने की सोचते हैं, तो वहां पे भी उनसे जो नीची जाति को वैसे तो वो लेके नहीं जाते हैं, और लेके जाते हैं तो उनका जो किराया होता है वो डबल होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो उन्होंने, उनका जन्म, ठीक है, 1891 में हुआ था और उनकी डेथ 1956 में हुई थी। वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया दलित के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, ही वाज बोर्न इनटू द महार कास्ट, ठीक है, महार कास्ट में पैदा हुए थे। अनटचेबल यानी कि मतलब कि छूना मनाही थी, ठीक है, किसी भी चीज को, जो दलित होते थे। द महार वाज पुअर ऑन नो लैंड, उनके पास नहीं होता था, ठीक है। वो बच्चों को काम करवाते थे बच्चों से, ठीक है, तो उनको पढ़ाया भी नहीं जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कास्ट हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, ठीक है। तो उन्होंने मतलब इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल किया और काम किया, और दलित के लिए एक रिजर्वेशन और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाया, ठीक है। बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन्स दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल, तो ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट फॉर ऑल द पर्सन, ठीक है। अब इसमें
Imagine how difficulty it would be. The papers could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful to have papers move away. This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available. तो ये स्टोरी का पार्ट ही है सारा, ठीक है। तो स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हम अंग्रेजों के विरुद्ध तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ दलित, वोमेन्स, ट्राइब्स के जितने लोग हैं या किसान हैं, वो सब भी लड़ रहे थे। दलित अपने हक को पाने के लिए लड़ रहे थे, वोमेन्स अपनी शिक्षा को लेकर लड़ रहे थे, ठीक है, ट्राइब्स अपने जंगलों को काटने को लेकर लड़ रहे थे। तो किसान थे वो, जैसे बड़े बड़े जमींदार उनकी जमीन ले लेते थे और उनको ज्यादा कर वसूल करते थे। तो उन सब चीजों के लिए उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी, ठीक है। has been participated in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle such as डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से बहुत सारे नेता उस टाइम इन चीजों को लेकर लड़ रहे थे कि एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सके, ठीक है। एज ए क्राइम हैड बीन लीगली अब्रोच्ड बाय द लॉ, और उसके लिए लॉ बना कि कोई भी पर्सन किसी को मतलब अनटचेबिलिटी पे नहीं वो कर सकता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट इक्वलिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया, ठीक है, पूरी तरह से कि अनटचेबिलिटी सभी को इक्वल माना जाएगा, सबको इक्वल राइट होगा, ठीक है, कोई भी काम करने का। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपनी लैंग्वेज को लेके भी, अपने रीजन को लेके भी, ठीक है। द फ्रीडम टू practice and follow their religions without any fears of discrimination. This seen as that important element of our country that we all live together and respect one another. तो इसी रीजन से जो फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ status and opportunity, ठीक है। Though these ideas are enhanced in our country, this chapter points that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggles and positive action by the government. तो इस तरह से discriminations को वहां से हटा दिया गया, ठीक है। क्लियर है? तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियोस को और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।